तो पुण्यात्माओं, आने वाला समय बहुत खतरनाक है। ये गुरुदेव ने तो बता ही रखा है, दास आपको रिवीजन कर देता है। जय गुरुदेव की आपने भविष्यवाणियां भी सुनी होंगी और वो सत्य होने जा रही हैं। लाशों का अंबार लगेगा, लाशों का अंबार। 15-15 कोस पे कोई इंसान दिखाई नहीं देगा, कोई लाश उठाने वाला नहीं मिलेगा। फूड क्राइसिस आएगा। फूड क्राइसिस आपको पता होना चाहिए। लोगों ने अनाज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया हिंदुस्तान में। आने वाले समय के संकट को देखते हुए 2-2 टन, 4-4 टन, 5-5 टन लोगों ने अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लोग डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं कि अनाज सड़ने से कैसे बचे, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, देश में वर्तमान में क्या परिस्थितियां चल रही हैं। पूरा विश्व युद्ध के मुहाने पे और भारत देश गृह युद्ध के मुहाने पे खड़ा है। गुरुदेव की जो पुस्तक है मानवता का गिरता हाथ तथा विकास, जो 2014 से पहले आश्रम में लिखी गई थी, उस पुस्तक में परमात्मा ने हॉलैंड के भविष्यवक्ता कीरो या फिर कनाडा के एक भविष्यवक्ता की परमात्मा ने भविष्यवाणी का जिक्र किया हुआ है। वर्तमान समय के लिए वो भविष्यवाणी उसमें लिखा है कि भारत के अधिकांश राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और पूरा भारत गृह युद्ध की आग में जलेगा, मिलिट्री शासन लागू हो जाएगा। पुण्यात्माओं, देश उसी तरफ बढ़ रहा है। ये आप और हमें महसूस नहीं हो रहा क्योंकि हम परमेश्वर की शरण में हैं। 4 दिन जरा बाहर निकल के देखो, समाचार सुन के देखो, पूरा देश भयभीत है। गृह युद्ध के मुहाने पे खड़ा है पूरा देश और विश्व युद्ध के मुहाने पे पूरी दुनिया खड़ी है। कटने मरने का समय आने वाला है अब। और इसीलिए परमात्मा ने अपने सत्संग में कहा था कि बच्चों, मालिक ने अपनी वाणी के माध्यम से कहा था कि भैया कल पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े धनी से काम। और गुरुदेव ने फिर कहा था कि पुण्यात्माओं, परमात्मा पे विश्वास रखना, प्रत्येक गुरु वचन पे चलना, चाहे तुम्हें तुम्हारा कितना ही बड़ा नुकसान होता क्यों ना दिखाई दे, चाहे तुम्हें तुम्हारा सर्वनाश होता क्यों ना दिखाई दे, लेकिन अपने गुरु के वचन से डगमग मत होना। अगर मर भी जाओगे परमात्मा के वचन की पालना करते करते तो उसका तुम्हें यह बेनिफिट मिलेगा, परमात्मा दोबारा से तुम्हें किसी अच्छे परिवार में जन्म देगा। जिन संकटों में आज तुम जी रहे हो, परमात्मा उन संकटों से तुम्हें बाहर निकालेगा, फिर से तुम्हें अपनी शरण में लेगा और भक्ति करवा के पार करेगा। अगर गुरु वचन की पालना करते करते यदि तुम मर भी गए तो वो वीर गति को प्राप्त होता है। वो भगत असल में वो होता है शहीद, जो सतगुरु वचन का संघर्ष, सतगुरु वचन पे संघर्ष करते करते जो अपने प्राणों को त्यागता है, तो उसको परमात्मा क्रेडिट देता है, उसको पुण्य देता है, उसको लाभ देता है उसका। तो गुरुदेव ने कहा था कि बच्चों, जब तुम्हारे घर में 2 दाने नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी है, सतगुरु, उनको पता है आने वाले समय में क्या होने वाला है। इसीलिए परमात्मा ने पहले ही सत्संग में इस बात का जिक्र कर दिया अनेकों बार कि बच्चों, आने वाले समय में जब तुम्हारे घर में 2 दाने होंगे, परमात्मा सुबह पीपा भर देगा, पीपा अनाज का मटका भर देगा। ये सतगुरु के वचन हैं, क्योंकि परमेश्वर को आने वाला वो फूड क्राइसिस, वो भूखमरी का समय दिखाई दे रहा था मालिक को। तो परमेश्वर ने कहा कि बच्चों, इस मालिक की भक्ति पे दृढ़ रहना, विश्वास के साथ। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, काल तुम्हें मेरे ही परिवार के रूप में, इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के रूप में तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगा। उस समय के आने से पहले पहले तुम्हारी मर्यादाओं को खंडित करवाने की ये काल साम दाम दंड भेद और किसी भी प्रकार की कुनीति से पूरी चेष्टा करेगा, पूरी कोशिश करेगा, ताकि तुम आने वाले उस समय में उस सतगुरु की जो है वो मेहर प्राप्त ना कर सको, क्योंकि परमात्मा का ऑटोमेटिक विधान है। गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं कि भाई मालिक की वाणी है, उसके माध्यम से परमात्मा ने बताया कि अनंत कोटि बाजी जहां और हम रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। वो समर्थ परमात्मा अपनी असमर्थता भी जाहिर कर रहा है कि गरीबदास, मैं वो हूं जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांडों की मैंने रचना की है। अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, लेकिन गरीबदास मैं क्या करूं जब यो काल करे जीव खंड। जब ये मेरे भक्तों की मर्यादा तोड़वा देता है तो मजबूरन मुझे पीछे हटना पड़ता है। मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने मरते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं, दुखी होते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता जो मैंने काल को दिया है, जो मेरा विधान है। अगर मैं परमात्मा अगर अपने विधान को तोड़ूंगा, अपने दिए वचन को तोड़ूंगा, तो
फिर यहां पे धर्म रह कहां जाएगा। तो गरीबदास, मैं हर संभव में कोशिश करता हूं इनको समझाने की, इनको गुरु वचन पे टिके रहने की, मर्यादाओं में बने रहने की, सतगुरु पे विश्वास करने की। लेकिन ये काल भगवान इनके अंदर कुप्रेरणा करके अपने एजेंटों को निमित्त बना के कभी इनसे राजनीति करवाएगा, कभी इनको जाटों की रैली में भेजेगा, कभी आरक्षण का हिस्सा बनाएगा, कभी आनंदपाल सिंह जैसे गुंडों की सीबीआई जांच करवाएगा, कभी इनको पात्रों को दान दिलवाएगा, उस दान का फिर राजनीति में प्रयोग होगा। 5-5 लाख रुपए आनंदपाल सिंह जैसे गुंडे की सीबीआई जांच में। आनंदपाल सिंह राजस्थान का गैंगस्टर, AK-47 रखता था बंदूक, कई पुलिस वालों को उसने मारा, फिर वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसके समाज के लोग उसके पक्ष में आ गए कि उसकी सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। अरे उसके समाज वालों को सीबीआई जांच करवानी थी, हम भक्तों का क्या लेना देना है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं क्यों जले बिरानी आग रहे, क्यों जले बिरानी आग। लेकिन इस बिरानी आग में जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं, गुंडे की सीबीआई जांच से भक्तों का क्या लेना देना। लेकिन इस काल भगवान के एजेंटों ने भगत समाज को बिरानी आग में झोंक दिया और उस बिरानी आग में झुक के अपनी ऐसी तैसी करवा ली भगत समाज ने। अकाल मौत मर रहा आज, परमात्मा के विधान को तोड़ के परमेश्वर की मर्यादाओं से दूर हो गया, फिर परमात्मा रक्षा नहीं करेगा अपनी वाणी अनुसार। तो ये सारे कुक्रम इन लोगों ने हमसे करवाए हैं भाई, संगत से करवाए, आज भी करवा रहे हैं। और जो भगत भाई बहन ये कमेंट्स कर रहे हैं कि ये गुरुद्रोही है, इसकी बातों में मत आओ, ये नीच है। अरे भाई हम तो नीच ही सही, हम नीच बन के भी यदि भक्ति कर लेंगे परमात्मा की, नीच बन के भी यदि हम तुम्हारी दृष्टि में नीच बन के भी, गुरुद्रोही बन के भी यदि हम उस परमेश्वर की मर्यादा में बने रहे, उसके वचन पे टिके रहे, तो वो परमात्मा तो नीचों का भी उद्धार कर देगा भाई। गुरु वचन पे चलने वाला चाहे नीच हो चाहे ऊंच हो। और परमात्मा कहते हैं, मालिक ने अपनी वाणी में कहा है कि हाड़ मांस में हम रहें। मालिक ने अपनी वाणी में कहा कि ऊंच नीच में हम रहें, ये हाड़ मांस की दे। और अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो शब्द सने, कि भैया ये ऊंच नीच के चक्कर में ना पड़ो, मैं कहा नहीं, मैं तो हर जगह हूं। और भाई मैंने जो शब्द दे दिया, मैंने जो मंत्र दे दिया, जो भक्ति दे दी, उसमें समाये रहना, इस चक्कर में ना पड़ना। तो भाई हम तो नीच ही सही, हम तो गुरुद्रोही सही। अगर गुरुद्रोही बन के भी यदि हम गुरु से चिपके रहे तो परमेश्वर दयालु है, कमी नहीं छोड़ेगा अपनी तरफ से। तो पुण्यात्माओं, कोई अपनी सोच को बदले या ना बदले, कोई समझे या ना समझे, हम सत्सेवकों की सेवा सतगुरुदेव जी के प्रति अपना शिष्य धर्म निभाते हुए यही है कि सबसे पहले तो हम खुद सावधान रहें, क्योंकि परमात्मा कहते हैं आप मरे जग प्रलय हुई, आप मरे जग प्रलय हुई। जब आदमी खुद मर जाता है तो उसके लिए पूरी दुनिया मर जाती है। तो सबसे पहले तो हमारी अपनी मर्यादा है, क्योंकि आत्म कल्याण सर्वप्रथम है। तो सबसे पहले तो हमने स्वयं मर्यादा में रह के अपने आत्म कल्याण के प्रति सजग रहना है, और उसके बाद अपना शिष्य धर्म समझते हुए सतगुरुदेव जी की अनुपस्थिति में, उनकी गैर हाजिरी में जिस प्रकार से पूज्य गुरुदेव जी ने संघर्ष किया है, उस संघर्ष को ध्यान में रखते हुए कि बाप यदि संघर्ष कर रहा है तो बेटे का क्या फर्ज बनता है, उस आधार से हमने अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी समय समय पे साध संगति के माध्यम से जगाते रहना है। भले ही वो भाई बहन हमें गुरुद्रोही कहें, भले ही वो हमें नीच कहें, चाहे हमें वो कुत्ता कहें, हमें कुछ भी कहें, हमें इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देना। हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं। यदि हम भगत हैं तो हम उनकी बातों का बुरा मान ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए भोली आत्माएं हमारे अपने भाई बहन हैं, उसी परमेश्वर के बच्चे हैं। हम यदि उनको समझा सकते हैं और उन भटके हुए भाई बहनों को यदि वापस परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग पे ला सकते हैं ज्ञान आधार से, तो पुण्यात्माओं केवल प्यार और प्रेम से ला सकते हैं, उनके जैसे होके नहीं ला सकते। वो गाली दें तो आप गाली खाओ, वो अगर आपको गंदे कमेंट्स करें, आपको यदि गुरुद्रोही, कुत्ता, नीच या माँ बहन की गालियां दें, क्योंकि देते हैं वो लोग, काल प्रेरित हैं, उनको देने दो। आप केवल उनको प्रेम से हाथ जोड़ के, ठीक है भाई, वो परमात्मा भी तो यहां आके देशद्रोही की गाली खा रहा है, वो परमात्मा भी तो लोगों से गुंडा और भुंडा कहलवा रहा अपने आप को, लेकिन फिर भी अपने मिशन पे टिका हुआ है, फिर भी वो परमात्मा दृढ़ है, अपने मिशन पे टिका हुआ है। तो हम भी तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा कहते हैं कि बाप के थोड़े बहुत गुण तो बच्चे में आ ही जाते हैं, स्वाभाविक है, जेनेटिक है। तो मालिक की वाणी है कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान
और सब पे तेरी साहिबी, तुझ पे साहिब नाए। तो हमारा परमात्मा निर्विकार है, निर्भय है। तो कुछ थोड़े बहुत गुण तो हम नीचों में भी उस बंदी छोड़ के आ ही गए होंगे अब तक। तो उन्हीं गुणों का फायदा उठाते हुए कि जो तोकू गाड़ी देवे, जो तोकू काटा बोवे, ताको बो तो फूल, तो ये फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल। और मालिक कहते हैं आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उलटियो व रहे एक की एक। हमने उस गाली को एक ही रखना है। वो उधर से हमें गाली दे, चाहे फोन पे दे, चाहे वो कमेंट्स में दे, तो हमने उसका जवाब नहीं देना। और जवाब नहीं देंगे तो वो एक की एक ही रहेगी। वो गालियां दो जब बनेगी जब हम उसका जवाब देंगे, तब वो दो हो जाएंगी। फिर वो उधर से चार फेंकेगा। फिर परमात्मा कहते हैं गाली ही से उपजय कलय कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है, लागी मरे सो नीच। तो हमने साधु की श्रेणी में रहना है, हमने परमेश्वर का कृपा पात्र बने रहना है, ताकि हम अपनी भक्ति को सफल कर जाएं, परमेश्वर को हम प्रसन्न कर जाएं और इस काल भगवान के इस गंदे लोक से सदा सदा के लिए अपना छुटकारा पा जाएं। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणा की दूर, मस्तक मारे गुरु चरणा की जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल धूलिया हो गई दूर, मारे गुरु चरणा की दूर। ईड़ा पिंगला